बाजवा साहब, अब तो हम फौज के ऊपर भी तनकीद करें तो उस पे भी जेल हो जाएगी। खैर मुझे क्या, आप लोगों ने जेलों में डालना है। मुझे तो और कामों में आप जेलों में डालना चाहते होंगे, लेकिन ये भी एक अजीब भोंगी मार दी आप लोगों ने। मैं देख रहा था ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि दुनिया के किसी मुल्क में, किसी आजाद मुल्क में अपनी फौज और अदलिया पे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। पता नहीं कहां से ये लोग खबरें लाते हैं, इनको पता नहीं कौन शेख रशीद ये खबरें सुना रहा होता है। एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है बैप्टिस्ट वेस्टब्रो चर्च है अमेरिका में, उनके लोग जब उनके सोल्जर्स की लाशों के फ्यूनरल हो रहे होते हैं, जब उनके फ्यूनरल हो रहे होते हैं, उन चर्चों के बाहर जाके उन्होंने बोर्ड्स उठाए होते हैं कि ये फौजी जो है जहन्नुम चला गया, बहुत अच्छा हुआ ये फौजी मर गया। और वो खुल के गंदी गंदी गालियां निकालते हैं अपने अमेरिकी फौज को, लेकिन अभी भी कायम दायम है, उनको कुछ नहीं होता। हालांकि आप किसी भी मुल्क में आर्मी पे क्रिटिसाइज, अभी ऑस्ट्रेलिया ने की रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने आर्मी को, अपनी ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बड़ा पेला था। वो इसलिए पेला था क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान में कुछ वॉर क्राइम्स कमिट किए थे। तो किसी ने नहीं उस जर्नलिस्ट को जेल में डाला कि हैं तुमने हमारा राज फाश कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट किया। उसको तनकीद का नाम ही यही है। अगर तनकीद करेंगे नहीं तो, अगर ये इजाजत ही ना हो तनकीद करने की, तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी फौज के काले मोले कर रही है। अमेरिका में वो जो इराक की जो फोटोएं लीक हुई थी, वो तनकीद की जुमरे में आती हैं क्या? वो उन्होंने जेलों में बंद कर दिया उनको कि हैं तुमने ये फोटोएं क्यों लीक की? उन्होंने उनको जेलों में बंद किया जिन्होंने ये हरकतें की थी अबू गरीब प्रिजन में। ग्वांटानामो बे में क्या होता है वो भी अमेरिकी आपको बताते हैं। नोम चॉम्स्की को बड़ा पाकिस्तान में लोगों को शौक है, नोम चॉम्स्की वो हर वक्त अमेरिका को, अमेरिकी फौज के ऊपर तनकीद करता है। तो तनकीद फौज के ऊपर किसने कहा है कि बाहर के मुल्कों में नहीं होती? लेकिन आप कह रहे हैं कि अब हमने पाकिस्तान आर्मी पे बिल्कुल भी तनकीद, हालांकि पहले भी कोई तनकीद कुछ ज्यादा नहीं होती, ड्रामेबाजी चल रही होती है। लोग हमें, वो इंडियन जो हमें ताने मारते हैं, वो कहते हैं इसराइल के फौजी को देखो, उसके कोई मेडल नहीं लटक रहे, वो इतनी सारी जंगें जीते हैं, हमारे फौजी सारी जंगें हारे हैं, फिर भी वो उन्होंने वो बैंड मास्टर की तरह यहाँ पे लटकाए होते हैं, मेडल्स लटकाए होते हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं कौन बैठ के, आज तक तारीख बड़ी सिंपल सी है कि आप कभी लोगों की डिसेंट को रोक नहीं सकते, आप तनकीद को रोक नहीं सकते। और तनकीद ही वाहिद चीज है, चाहे ओवर क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, तनकीद ही वाहिद चीज है जो दुनिया के हर मुआशरे को जिसने पहले से बेहतर बनाया। अगर तनकीद ना होगी, चाहे सख्त हो या नरम हो, अगर तनकीद नहीं होगी तो जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहेगा। क्या आपकी फौज ने, और हालांकि मैं फौज को उस तरह का नहीं समझता जिस तरह के ये पीएमएलएन के लोगों का जो एटीट्यूड है। मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ इश्तियाक अहमद साहब की, और उसमें उन्होंने भी पाकिस्तान गैरिजन स्टेट, उसमें उन्होंने भी बताया कि फौज का अमल दखल बहुत है, लेकिन इसमें सिविलियंस जो थे, जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड सिविलियन जो इंतजामिया थी, उन्होंने क्या किया, ये चलें, ये दूसरी लंबी बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इसमें खाली फौज को ही हर चीज पे का कसूरवार मैं नहीं ठहराता, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी ही, अगर आप हर जगह यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी ही आगे चलने का रास्ता है, तो डेमोक्रेसी को मैच्योर होना पड़ेगा। और या फिर ये मरीम नवाज और ये पीपल्स पार्टी वगैरह छलांगे मारे, खुद कहते हैं कि हमने हुकूमत गिरा देनी है। अगर हुकूमत गिरा देंगे तो फिर फौज ही आएगी, और फिर अगर गिरा के आप खुद आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है आपको रहने देगा कोई? आपकी भी हुकूमत फिर गिरेगी। तो ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मैच्योर ही नहीं होने देते, और इसका नतीजा ये भुगत रहे हैं सबके सब। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।